नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पौष मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पहले सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नियम से पीपल सींचता था। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता, उसके बाद पीपल सींचता, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करता था। एक दिन जब ब्राह्मण देव पीपल सींच रहे थे तो उसमें से आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मण देवता आवाज सुनकर घबराने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। घर जाकर वह इसी सोच में खोए रहे। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से चिंता का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया, आज मैं पीपल को सींच रहा था, तब उसमें से आवाज आ रही थी, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है, शायद वह आवाज उन्हीं की हो। कल आप पूजा करने जाइएगा, तब आप अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिएगा, जो चाहिए उनसे मांग लीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, क्या मांगूं? ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे कह देना, 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, पोते पोतियों का परिवार दो और सारा सुख दो। ब्राह्मण देव ने वही किया। जब अगले दिन पीपल देव की पूजा करने गए, तब पीपल से वही आवाज आई, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, पोते पोतियों का परिवार दो और सारा सुख दो। देवताओं ने कहा, यह ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा लगता है, पर उसने तो सारा सुख मांग लिया। देवों ने ब्राह्मण से कहा, जो तुमने मांगा है वह सब तुमको मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर को चल दिए। वह रास्ते में इसी सोच में मग्न थे कि मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा, पर उन्होंने कुछ नहीं दिया। इसी सोच में वह घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज लगाई, आप अपने घर को भूल गए हैं क्या? तब ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ तो हमारा झोपड़ा था, यह महल कहाँ से आ गया? ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था ना, पीपल पर सभी देवों का वास होता है। आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, पीपल देव ने हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर तो आइए। ब्राह्मण देव जब अंदर आए तो देखा, वहाँ उनके पोते पोती खेल रहे थे। सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने पीपल को प्रणाम करके क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो कुछ भी मांगा आपने उससे बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग पीपल की पूजा अवश्य करना, क्योंकि यह बहुत फलदायी होती है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखपूर्वक रहने लगे और नियम से पीपल देव की पूजा अर्चना करते रहे। हे पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी, जैसा जिनसे बन पड़ा, कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी, फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया।
एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर जब मेरी पत्नी पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थीं। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान की शरण में जा पहुँचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी की आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक बार किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम लाल बहादुर था। उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे भी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। गरीबी और दीनता से बेहाल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही अपने बच्चों के साथ आसमान में तारे गिनता रहता था। बच्चों को भूखा देखकर लाल बहादुर और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे।
लाल बहादुर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बेचता था। यही उसकी जिंदगी गुजारने का एकमात्र सहारा था। लकड़ियां बेचकर वह बेचारा अपने परिवार को 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता था। जिस दिन उसकी लकड़ियां नहीं बिक पाती थीं, उस दिन वह और उसका परिवार भूखे पेट ही सो जाते थे। एक दिन की बात है, वो एक साहूकार के घर लकड़ियां पहुंचाने के लिए गया। वहां जाकर वह देखता है कि वहां तो किसी पूजा की तैयारी चल रही है। उत्सुकता पूर्वक वह जानने के लिए साहूकार के निकट पहुंचा और लाल बहादुर ने उस साहूकार से पूछा, सेठ जी, यह किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? उसकी बात सुनकर साहूकार बोला, धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से रोगी, पापी, हत्या आदि भव बंधनों से छुटकारा मिलता है तथा धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर लाल बहादुर सेठ जी से पूछा, यह व्रत और नित्य नियम कैसे निभाया जाता है? इसके क्या नियम हैं? तब सेठ ने बताया कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से धर्मराज जी की पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष धर्मराज जी की कथा सुने, धर्मराज जी की पूजा करें, इसमें कभी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष, क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को बस में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ तथा कथा श्रवण करते रहना, व्रत रखते रहना और उनके अनुसार दान पुण्य करते रहना, सत्य बोलना, क्रोध न करना। यह 10 धर्म के लक्षण हैं और धर्मराज जी के कथा का नियम सदा सुनते रहें या पढ़ते रहें। यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खोडोपचार से उनकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी महाराज जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करें। यह सब सुनकर लाल बहादुर साहूकार से लकड़ियों का मूल्य लेकर अपने घर पहुंच गया और उसने धर्मराज जी के नित्य नियम के बारे में अपने पत्नी को बताया और उन दोनों पति पत्नी ने उस दिन के पैसों से धर्मराज जी के नित्य नियम का सामान खरीद लिया और उन्होंने पूरे दिन नियम विधि से धर्मराज जी का नाम का स्मरण करते रहे और उन्होंने धर्मराज जी के कथा कहानी का नियम लिया और पूरे नियम के अनुसार उनका पूजा अर्चना करी। धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने से उनका घर अन्य धन से भर गया, उनकी गरीबी दूर हो गई, धन यश आकर सम्मानित करने लगे। लाल बहादुर अपने पत्नी के साथ धर्मराज जी का नित्य नियम निभाता रहा, जिसके फलस्वरूप वह धरती लोक पर सुखों को भोगा और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने भी कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी, मैं कमाना ना जानो, राम जी, मैं कमाना ना जानो। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी मैं रोटी दूंगी, पर मुझे कमाना नहीं आता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा,
कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भरेंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही। उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा अपने घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, औधन को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कहानी कही। बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं, 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी मेरी 7 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधन को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि मुझे भी 7 वारों की कहानी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो पिताजी बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों की देव की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके शादी के कुछ समय के बाद ही उसके पति मर गए। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उसके पति के मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वह अंतिम सांस ले रही थी तो अपने बेटे से बोली कि राहुल बेटा, अब तुम्हारी बहन 12 वर्ष की हो गई है, उसकी शादी कर देना और ध्यान देना कि उसका वर तुम्हारे जैसा हो और घर भी तुम्हारे जैसा हो। इतना कहते कहते उसकी सांसें बंद हो गई। राहुल माँ का अंतिम संस्कार कर अपने बहन के लिए शादी खोजने लगा। यही सिलसिला 3-4 वर्षों तक चलती रही। न अपने जैसा वर पाया और न ही अपने घर जैसा घर पाया। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं ही अपने बहन से शादी कर लूं। उसे मेरे जैसा वर भी मिल जाएगा और मेरे घर जैसा घर भी मिल जाएगा। शायद माँ का भी यही इच्छा थी, परंतु वह पूरी बात बताए बिना ही चली गईं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं बाजार से शादी का जोड़ा खरीद लाता हूँ। राहुल बाजार गया और शादी का जोड़ा लाया और अपने बहन से बोला, माला तुम कल इस जोड़े को पहनकर तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी है। उसकी बहन माला बोली, भैया मेरी शादी आप कहाँ कर रहे हैं? पर राहुल बिना कुछ बोले ही चला गया। पर माला बड़ा ही प्रसन्न थी। वह उछलती कूदती अपने पड़ोस में गई और सबको बताया कि मेरी शादी पक्की हो गई है और कल ही मेरी शादी है और मेरे भैया ने मेरे लिए शादी का जोड़ा भी ला दिया है। पड़ोस की काकी यह बात सुनी। उसने कहा, शादी पर किससे? माला बोली, मैं भी पूछी थी, पर भैया बिना कुछ बोले ही चले गए।
इस पर काकी बोली, कहीं तेरा भैया तुझसे ही शादी तो नहीं कर रहा है, इसलिए वह किसी से कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ पता भी नहीं है, शायद उसके मन में तुझे देखकर पाप आ गया है। तब बहन घर आकर भाई से पूछा कि भाई तुम मेरी शादी किससे करवा रहे हो। इस पर भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी लिया और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माता, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं माँ, मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही थी। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगता है, बहन तुम सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई भी वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया था। जो बाल बाहर रह गए थे वह दूब बन गए। तभी से औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी इस प्रकार से कहानी सुनता है उसके ऊपर धरती माता की कृपा बरसती है और उसको इहलोक में सुखों की प्राप्ति होती है और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिलता है। हे धरती माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धरती माता की जय हो।